राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास महाराज की जय। राधा मेरी माता, पिता मेरो है श्याम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़कर आयो तिहारे द्वार। हे वृषभान की लाडली जर मेरी ओर निहार। हे जनक की दुलारी जर मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु वपु नाम चतुरे। इनके चरण वंदन किए नासत विघ्न अनेक। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। हम आगे महात्म्य की कथा में गोकर्ण उपाख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें सनकादिक ऋषि ने कहा, हे मुनिवर, जो लोग तरह तरह पाप किया करते हैं, दुराचारी में तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्गों में चलते हैं, जो क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ की कथा श्रवण करके पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से काफी दूर हैं, माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल हैं, आश्रम धर्म से रहित हैं, दम्भी हैं, दूसरों की उन्नति देख करके उड़ने वाले हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं। एक कलयुग में जो सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा है, इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु पत्नी और विश्वासघात, ये 5 प्रकार के जो महापाप बताए गए हैं, ये 5 महापाप करने वाले जो है, छल छत पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट वाले, व्यभिचारी जितने भी हैं, ये सब जो हैं, जितने भी बताया गया है, पापी और महापापी। जो मदिरा पान करते हैं उसको महापाप कहा गया है। ब्रह्म हत्या करते हैं उसको भी महापाप कहा गया है। सोने की चोरी करने वाले को महापाप है। गुरु पत्नी से गलत व्यवहार रखते हैं उसको भी कहा गया है। विश्वासघात करते हैं ये भी महापाप है। ये 5 प्रकार के जो पाप हैं, इन पापों से बचने के लिए सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से जो है हमारे पाप जो है क्षय हो जाता है। जो मन वाणी शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से पुष्ट अपने को रखते हैं, मलिन मन से दुष्ट हृदय वाले हैं, कलयुग में ये सभी लोग सप्ताह ज्ञान यज्ञ भगवान की कथा से निवृत्त हो जाते हैं। नारद जी से जब सनकादिक ऋषि ने कहा कि हे मुनिवर, ये कथा मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, गोकर्ण कथा जो है, एक समय की बात है, पूर्व काल में। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पुत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। पूर्व काल में यानी पूर्व समय में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर जो बसा हुआ है, उस नगर में सभी वर्णों के, वर्ण मतलब कहते हैं जैसे कि हम लोग आज उसको जाति कहते हैं, जाति नहीं कहा जाता है, वर्ण होता है। जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ण जो होते हैं, ये चारों वर्णों को वर्ण जाति कहा जाता है, जिसको हम सिर्फ जाति कहते हैं। वर्ण आश्रम है लोगों का अलग अलग, ब्राह्मण का अलग, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग। 3 वर्ण के लोग यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्ण लोग यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। और चौथा वर्ण जो है शूद्र, उसको यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कथा बता रहे हैं, पहले समय में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक अनुपम नगर बसा है। इसी नगर में चारों वर्ण के लोग जो है अपने अपने धर्मों का आचरण करके सभी लोग क्या कर रहे हैं, सत्य और सत्य कर्मों में लगे हुए हैं। सत्य और सत्य कर्मों में
अपने अपने धर्म का पालन करते हुए। तो अपना अपना धर्म क्या है? कहते हैं गोस्वामी जी, निज निज धर्म निरत सुतेति, करहि परस्पर सब प्रीति। तो निज निज मतलब अपना अपना धर्म। तो अपना अपना धर्म है क्या, इसके बारे में बताना चाहती हूँ। अपना धर्म क्या हमारा जाति है, जाति वर्ण है? नहीं, अपना अपना धर्म वो है, जैसे सास का धर्म बहू के लिए क्या है, माँ का धर्म बेटा के लिए क्या है, बहू और बहू का धर्म सास ससुर के लिए क्या है, पति के लिए क्या है, ये बताया जाता है। ये ये धर्मों का आचरण है। और उस नगर में वेदों के जो विशेषज्ञ है और कहते हैं सभी कर्मों में जो निपुण एक श्रोत ब्राह्मण है, जिसका ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव, उस नगर में रहता था। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। वो ब्राह्मण कैसे था? सूर्य के समान तेजस्वी था और धनी का तो वो भरमार था। वो धनी होने पर भी वो भिक्षाजीवी था। धनवान होने पर भी वो भिक्षाटन करता था, भिक्षा में ही अपना जीवन यापन करता था। तो इस प्रकार से ब्राह्मण के बारे, उस आत्मदेव ब्राह्मण के बारे में लिखा गया है। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली कैसी थी? तो कहते हैं भिक्ष को वित्तलवान लोका तत्प्रिया धुंधली विस्मिता स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी शुक्रोद्भवा। जो धुंधली थी, आत्मदेव की पत्नी जो धुंधली थी, वो सुंदर तो थी लेकिन कुलीन थी, कुल को नाश करने वाली थी। सदा अपनी बात पर ही अड़ी रहती थी, पति की आज्ञा को उल्लंघन करने वाली धुंधली थी। और उस धुंधली को बात करने में सुख नहीं मिलता था, लोगों से बात करने में सुख नहीं मिलता था। वो स्वभाव से पूर्ण तो थी, लेकिन जब वो धुंधली किसी से बात करती तो लोग उनके बातों को अच्छा नहीं करते थे। इस प्रकार से वो व्यवहारिक नहीं थी। और वो धुंधली जो थी प्रायः कुछ न कुछ इधर उधर की बातों में लोगों को उलझाया करती थी। भगवत भक्ति से तो काफी वो दूर थी। और जो धुंधली थी अपने पति से पति के पास रहकर घर में रहते हुए ही रहती थी और व्यर्थ की बातें कर करके भोग विलास का सामग्री लेकर के अपने जीवन को उल्टा सीधा अपने जीवन को ले जाते थे जीने के लिए। एक गलत रास्ते पर थी। अब ये सीधा सीधा ऐसा कहा जा सकता है। अब धुंधली के पास जो था, हालांकि ये धुंधली की अवस्था, आत्मदेव ब्राह्मण की जो अवस्था है ढल गई थी और संतान के लिए तरह तरह के आत्मदेव ब्राह्मण ने पुण्य कर्म किए, लेकिन उनका फल नहीं मिला। दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान बहुत कुछ किया ब्राह्मण देवता ने। धर्म मार्ग में अपना आधा धन की समाप्ति कर दिया, तो भी पुत्र और अपना पुत्री का आत्मदेव को सुख देखने को नहीं मिला। इसीलिए ब्राह्मण देवता जो है बहुत चिंतित होकर के वो जो है आत्मदेव ब्राह्मण जो है घर से निकल गए। और घर से निकलने के बाद में एक समय क्या हुआ, दुखी होकर के एकदा सा द्विजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रिशतो जातस्तदांग समुपेवान। एक समय ब्राह्मण देवता आत्मदेव जो है दुखी होकर के घर से निकल करके जब वन को चल दिया, दोपहर के समय उस आत्मदेव को प्यास लगी और इसीलिए आत्मदेव जो है इधर उधर तालाब की खोज करने लगा। लेकिन दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यात चिन्तयन्तिकं नत्वा च पाद्योस्तस्य निष्वर्ण संसते। पुरा संतान के अभाव
आत्मदेव को पहले से था और शरीर को बहुत सुखा दिया था चिंता के कारण, संतान की चिंता के कारण आत्मदेव ने। इसीलिए थक जाने के कारण आत्मा जो है इधर उधर वन में घूमता रहा और थक जाने के कारण जल पी करके आत्मदेव जो है उस जंगल में बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर क्या हुआ, एक सन्यासी जो है आत्मदेव के पास में आया तो ब्राह्मण देवता ने देखा, आत्मदेव ने देखा कि जल पी चुके हैं। तब जो सन्यासी था जब देखे कि वो आत्मदेव प्यास बुझ गया है, तब वो सन्यासी जो है आत्मदेव के पास आया। तो जब उसका प्यास बुझ गया तो आत्मदेव जो है उस ब्राह्मण देवता के पास जब गया, जा करके चरणों में नमस्कार किया और सामने खड़ा होकर के लंबी सांसें लेने लगा। संतान की जो दुख था आत्मदेव का, दुखी का निराकरण करने के लिए सन्यासी के पास जा करके कहा पहुंचा है, चरणों में प्रणाम किया है। सन्यासी ने देखा आत्मदेव को तो सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता क्या बोलते हैं, यह कथम रोदसी विप्रम तुम कहते चिंता बलियसी अवदत्तम सत्परम मह्यम स्वस्यम दुखस्य कारणम। सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो, ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है, तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, हे यति देवता, मैं अपने पूर्व जन्म में पापों से संचित दुखों का क्या वर्णन करूं, क्योंकि अब मेरे द्वारा दी हुई यहाँ तक जो जलांजलि है इसके जल को चिंता जनित होकर के ग्रहण नहीं कर रहे हैं और चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म करके पीते हैं। मेरे द्वारा जो जल देता हूँ उस जल को मेरे पीतर पूर्वज नहीं पाते और देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से कोई भी चीज को स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए तो मैं दुखी हो गया हूँ। मुझे अब सुना ही सुना चारों तरफ दिखाई दे रहा है। मैं प्राण त्यागने के लिए इस जंगल में आया हूँ और संतानहीन मेरा जीवन को जो धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। धिक जीवम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजा बिना धिक धनम चान्पतस्य धिक कुलम संतति बिना। मेरा जीवन धिक्कार है, जो संतान धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ हे महाराज, वह भी बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ ये सन्यासी देवता, वो फल फूल उसमें लगते नहीं। मेरे घर में फल आता है लेकिन वो सूख जाता है, मैं क्या करूं। ऐसा कर करके आत्मदेव जो है आत्मदेव ब्राह्मण जो है सन्यासी के पास में, सन्यासी ब्राह्मण देवता के पास में अपना जो बातें हैं कहने लगा। ब्राह्मण देवता तो कहता है, यहाँ पर ब्राह्मण सन्यासी कहते हैं क्योंकि जो ब्राह्मण है उनकी ललाट की जो रेखा को देख करके यहाँ पर वृतांत से जान गया, ललाट की रेखा को देख करके सन्यासी जो है जान गया और जान करके विस्तार पूर्वक सन्यासी महाराज जो है ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि हे आत्मदेव ब्राह्मण सुनो, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मो गति विवेकम तु समासाध्य त्यजम संसार वासनाम। हे ब्राह्मण देवता, प्रजा प्राप्ति का जो मोह है ना, प्रजाओं के जो सुख का जो मोह है इसको त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर के संसार की वासना को छोड़ दो। हे ब्राह्मण देवता सुनो, मैंने
इस समय तुम्हारा जो प्रारब्ध है, इसको देख करके यही बात कहता हूँ कि तुम्हारा 7 जन्मों तक, तुम्हारा कितने जन्मों तक? 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है तुम्हारे भाग्य में। संतते सगरो दुखम वापांग पुरा तथा रे मुंचान कुटुंबासो संन्यासे सर्वथा सुखम। पूर्व समय में राजा सगर अंग को भी संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण देवता, अब तुम जो है इस परिवार की आशा छोड़ दो, क्योंकि 7 जन्म तक तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं है। सन्यासी ने सभी प्रकार से अपनी बातों से आत्मदेव ब्राह्मण को समझाने का प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन आत्मदेव ने नहीं समझा। आत्मदेव ने कहा, मुझे संतान चाहिए हे ब्राह्मण देवता, और कुछ नहीं चाहिए। आपके विवेक से मेरा क्या होगा? आपके ज्ञान से मेरे क्या जो संतान आगे बढ़े होगा? आपके विवेक से क्या मेरा भला होगा? आप मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने यहीं पर सर पटक करके प्राण को त्याग दूंगा। इस प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण जो है जिद करने लग गया, और सन्यासी महाराज जो है उसे 3 ब्राह्मणों की कथा को समझा करके समझाने की प्रयास किया। पहला ब्राह्मण जो था तुलाराम, 3 संतों की कथा का वाचन यहाँ पर किया है। पहला है तुलाराम, जो संत थे, इनकी पत्नी गिरजा बहुत कर्कशा थी। तुला तो संत तुला राम जो था वो बहुत ही धर्मात्मा था, और जो है भक्ति भाव में निपुण था, लेकिन उसी के विपरीत उसकी पत्नी जो गिरजा थी वो बहुत कर्कशा थी, ये कुटिल स्वभाव की थी। और ये जो है तुलाराम जो संत था वो साधु स्वभाव का था। जिन्होंने साधना को ही अपने जीवन में साध लिया है उसको साधु स्वभाव कहते हैं। साधना मतलब भगवान की भक्ति भाव को साधना, यही साधना है। तो इस जो एक बार तुलाराम संत जो था वो खेत में गया और खेत से गन्ने काट के ला रहा था। रास्ते में बच्चों ने गन्ने मांग लिए। अब उसके पास से एक गन्ना बचा तुलाराम संत के पास। अब उस एक गन्ने को लेकर के, एक टुकड़े गन्ने को लेकर के अपनी पत्नी को देते हुए कहा कि ये गन्ना तुम रख लो। तुलाराम की पत्नी गिरजा कहती है कि और गन्ने कहाँ हैं? तुलाराम संत कहता है कि ये वो सब गन्ने जो है बच्चों में मैंने बांट दिया। तुलाराम की जो पत्नी थी वो क्रोधित होकर के बोली, तो एक गन्ने का मैं क्या करूं? तो बोले कि तुम खा लो, तुम अपना खा लो। ऐसे करके गुस्से में तुलाराम की पत्नी जो थी गुस्से में संत के सिर पे ही गन्ने को फोड़ दी। संत ने यहाँ पर क्रोध नहीं दिखाया, उनको क्रोध नहीं आया। अब यहाँ पर 3 संत की कथा लिखी गई है। दूसरा, पहला तुलाराम संत है, दूसरा है एकनाथ की जो संत था वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। उसी के अनुरूप उसकी पत्नी थी धार्मिक स्वभाव की। संत एकनाथ जो था जब पूजा पाठ करने जाता उसके पहले उसकी जो पत्नी साध्वी जो थी वो पूरा जो पूजा का जो साधन था वो ला करके रख देती थी पति के सामने में। और संत जो एकनाथ जो था वो कहता कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं जो ऐसा सौभाग्यशाली मेरे को पत्नी मिला। और तीसरा जो संत की कथा बताते हुए कहते हैं वो था नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की पत्नी पहले से ही मर चुकी थी। हे ब्राह्मण देवता, नरसिंह मेहता की जो पत्नी जो पहले से मर चुकी थी, तो ये भगवान के सामने जाके कहता कि भला हुआ जो मेरी पत्नी पहले से ही मर चुकी है। हे प्रभु, जो आपकी भक्ति करने को मेरे को अधिक से अधिक भक्ति करने को मिल रहा है। 3 संत की कथा का दृष्टांत
ये ब्राह्मण देवता को सुनाते हैं। फिर भी ब्राह्मण जो देवता था आत्मदेव, वो नहीं सुनना नहीं चाहता, न समझना चाहता था, उसको सिर्फ संतान की दुख था। इसीलिए यहाँ पर ब्राह्मण देवता ने इनको एक पुत्रदा फल दिया, है ना, पुत्र प्राप्ति का एक पुत्रदा फल दिया। और ब्राह्मण ने कहा कि हे तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा जो है चित्रकेतु को भी बड़ा कष्ट हुआ था। इसीलिए ये सब दुष्ट सब जो सोच रहे हो इसको छोड़ दो। पहले से तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखा है, सुख नहीं मिल सकता, तुमने तो हट पकड़ रखा है। अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में तुमसे मैं क्या कहूँ हे ब्राह्मण देवता। जब महात्मा ने देखा कि इसे समझाया नहीं जा सकता, इसके समझाने का कोई मतलब नहीं, तो ब्राह्मण देवता ने इसे एक फल दिया जिस फल का नाम था पुत्रदा। उस पुत्रदा फल को लेकर के आत्मदेव जो है योगी राज के चले जाने पर ब्राह्मण देवता जो अपने घर को लौट आया है उस फल को लेकर के। और उस फल को लेकर के जब लौट आया और लौट कर आकर के अपनी पत्नी के हाथ में दिया है और स्वयं कहीं चला गया। एवं मुक्त्या वयो योगी विप्रवस्तु गृहमागता पत्न्यापन फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु पुत्रचित्। और कहीं चला गया। जो आत्मदेव की पत्नी थी वो कुटिल स्वभाव की तो थी ही, वो रो रो करके अपनी एक सखी थी उससे कहने लगी। कई लोग उसकी बहन की चर्चा करते हैं, लेकिन भागवत कथा महात्मा में सखी की बात लिखी गई है। अपनी सखी से कहने लगी कि हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी, फल खाने से गर्भ हो जाएगा, गर्भ में पेट बढ़ेगा और फिर खाया पिया नहीं जाएगा, बढ़ने के कारण मेरा जो शक्ति है क्षीण हो जाएगी। तू ही बता, घर का धंधा कैसे होगा, काम कैसे चलेगा। यदि गांव में डाकुओं का आक्रमण आ गया तो गर्भ होकर के मैं कैसे भागूंगी, घर में आग लग गया तो कैसे मैं इधर उधर दौड़ूंगी। प्रसव काल के समय टेढ़ा हो गया बच्चा तो प्राण ये मेरा जाना, प्राण भी खोना पड़ेगा, मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी और दुर्बल पड़ने से मेरी सुंदरता चली जाएगी। इस प्रकार से बहुत प्रकार से बातें जो है धुंधली जो है महात्मा से कहती है। और महात्मा से योगीराज महात्मा से कहती है, कहते हैं तो अपनी सखी से धुंधली जो कर रही है, तो जो स्त्री बच्चा जन्मती है कहते हैं उसके लालन पालन में बहुत बड़ा कष्ट होता है। ऐसे विचार तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी है, ऐसे विचार मेरे मन में उठ रहा है। मन से तरह तरह के कुतर की बातें करके अपनी सखी से कहती है। जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब ये धुंधली क्या करती है कि हाँ मैं पति स्वामी, मैं पति अपने पति को बोल जाती है तो कहती है कि मैं फल को खा ली। एक दिन इसी के पास में उसकी बहन जो है अपने आप धुंधली के घर में आती है और धुंधली को सारा वृत्तांत सुना करके कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ, ये बहन मैं क्या करूँ। तो धुंधली की बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं बालक को जन्म दे दूंगी, तब तू ऐसा करना, थोड़ा सा है ना मुझे कुछ धन दे देना और मैं तुझे इस बालक को दे दूंगी, तू इस फल को मत खा। तो धुंधली कहती है कि जब मैं फल को नहीं खाऊंगी और मेरे स्वामी पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। तो धुंधली की बहन कहती है कि अगर तू
इस फल को नहीं खाएगी तो मत खा, लेकिन तुझे बच्चा तो मिल जाएगा ना, तो पति से क्या बोलूंगी? तब धुंधली बहन बोलती है पेट में अपना कपड़ा लपेट लेना और अपना गर्भ होने का स्वांग रचा देना और अपने पति से झूठ बोल करके अपना जीवन को चलाना। इस प्रकार से धुंधली की जो बहन थी वो उल्टी से बात को उलझा करके धुंधली के मन विचार को दूषित कर देती है और धुंधली जो है जो फल पति के द्वारा दिया रहता है पुत्रदा फल, उस फल को गाय को खिला देती है और स्वयं जो है इस प्रकार से स्वांग रचा करके अपने पति से झूठ बोल करके अपनी पति को धोखा देते हुए अपना जीवन को चलाती है। कुछ समय के बाद उसकी बहन बच्चा को जन्म देती है और उस बच्चे को जो उसकी बहन जो थी ला करके धन के बदले में अपने बच्चे को अपनी बहन को दे देती है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो आत्मदेव है बहुत प्रसन्न हो जाता है कि मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। और आत्मदेव देखता क्या है कि मेरे बच्चे के जन्म के साथ में मेरा जो गाय है उन्होंने भी बच्चा को जन्म दिया है। तो इस प्रकार से जो है उसी समय गोकर्ण जो थे, गोकर्ण के नाम से उस गाय का नाम गोकर्ण पड़ा, क्योंकि जो गाय का जो शरीर था पूरा मनुष्य का था, लेकिन जो कान था वो गाय के समान था, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाफला। गोकर्ण जो था महाज्ञानी था, महापंडित मतलब महाज्ञानी था, लेकिन जो धुंधकारी उसका पुत्र था वो महादुष्ट था, दुष्ट स्वभाव का था। इस प्रकार से जो है धुंधकारी जो था ऐसे इसका धुंधकारी की अत्याचारी जब बढ़ने लगा और इधर उस गाय का जो बच्चा था वो भी बढ़ने लगा साथ में। आत्मदेव बहुत प्रसन्न था, लेकिन धुंधकारी का जो दुष्ट स्वभाव था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। पहले तो अब ये आत्मदेव जो है पहले तो आत्महत्या करने के लिए बन गया था, तो सन्यासी योगी महाराज के कहने पर जो है घर को लौट आया, आत्महत्या करने के इरादे से गया था। अब जाएगा बच्चे मेरा दुष्ट हो गया, इस को लेकर के गोकर्ण जो है कहता है कि पिताजी जो है आप जो है इस हार मान से आप बहुत प्रेम क्यों करते हो। इस प्रकार से बहुत सारे ज्ञान का उपदेश गोकर्ण के द्वारा आत्मदेव को जब उपदेश मिलता है तो आत्मदेव जो है जंगल की ओर फिर दूसरा बार जाता है अपने पुत्र के दुष्टता को देख करके। और जब जंगल की ओर जब आत्मदेव जाता है तो पहले तो गया था अपने आत्महत्या करने के लिए, अब जा रहा है अपने आत्म कल्याण के लिए। और वही भागवत श्रीमद् भागवत कथा में आत्म कल्याण की बात लिखी गई है। और भागवत की कथा जो है हमें आत्म कल्याण की बात बताती है। जैसे 3 वक्ता और 3 श्रोता हैं भागवत की कथा में। पहले वक्ता है सुखदेव जी महाराज, दूसरे श्रोता है परीक्षित जी महाराज, ये आत्म कल्याण के लिए कथा सुन रहे हैं। और व्यास जी ने कथा सुने नारद जी के मुखारबिंद से, ये जगत कल्याण के लिए सुने हैं। और तीसरा वक्ता और श्रोता है सूत जी महाराज वक्ता हैं, सोनक आदि ऋषिगण श्रोता हैं। इन्होंने न जगत कल्याण के लिए सुने न ही आत्म कल्याण के लिए सुने। ये सुने तो सिर्फ समय का उपयोग करने के लिए सुने, समय को सही उपयोग करने के लिए सुने, क्योंकि इन्होंने 1000 तक यज्ञ करने का संकल्प जो ले रखा था, इसीलिए कारण इन्होंने कथा को सुने हैं। यहाँ पर कथा जो है आगे बढ़ी तो धुंधकारी जब क्या हुआ, जब बड़ा हुआ तो आत्मदेव तो ब्राह्मण को चला गया। और जब धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपनी माँ को कुआं में धक्का देके गिरा दिया। धन मांगने पर माँ धन नहीं देती है, धुंधकारी अपने माँ को कुएं में गिरा देता है। और धुंधकारी जब अपने माँ को कुएं में गिराता है उसके बाद में ये जो धुंधकारी थी इसको प्रेत योनि की प्राप्ति होता है। कैसे होता है? धुंधकारी जो है 5 वेश्या को अपने घर में ले आता है
और 5 वेश्या जो है वो घर में ला करके अपने जितना धन संपत्ति था उसको लुटाने लग गया। और उसके बाद में जो है जब धन संपत्ति को जब लुटाने लग गया, जब धन संपत्ति खत्म होने लग गया, तब ये धुंधकारी जो है चोरी करने लग गया। चोरी कर करके इसको फिर चारों 5 वेश्याओं को जीवन चलाने लग गया। अब 5 वेश्या है, हमारे जो 5 कर्मेंद्री हैं यही 5 वेश्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय यही 5 वेश्या है। जैसे कि ये जब धुंधकारी नहीं मरा, 5 वेश्या लोग सोचने लगे अगर यही इसी तरह चोरी करने लगेगा तो चोरी करने पर जो राजा इनको सजा देंगे तो वो सजा हमको ही मिलेगा। इस विचार को लेकर के ये जो धुंधकारी था, ये धुंधकारी को मारने का प्लानिंग 5 वेश्या ने करते हैं। और ये 5 वेश्या क्या करते हैं, तब तक जब धुंधकारी नहीं मरता है तो धुंधकारी के मुंह में क्या डालते हैं, तब तक अंगारा महोत्सव तन मुटे ही विजित छुटू अपनी ज्वाला देखो ज्वालती दुखे न व्याकुलो निधनम बता। जब ये धुंधकारी नहीं मरता है तो 5 वेश्या क्या करते हैं, उसके मुख पर, धुंधकारी के मुख पर जलते हुए अंगार को डाल देते हैं और अग्नि डालते हैं और अग्नि से डाल करके बार बार उसको ऐसे करके उसको पीट करके बहुत उसकी प्राण को ले लेते हैं। धुंधकारी का को मुक्ति नहीं मिलता और धुंधकारी प्रेत की योनि प्राप्त करके भटकते रहता है। गोकर्ण को पता चला, घूमते घूमते गोकर्ण जी जो है अपने नगर में आते हैं। गोकर्ण को पता चला, गोकर्ण जो है गया जी में जाकर के पिंडदान करवाता है। गया जी में 45 जगह पिंडदान करने का नियम है। गोकर्ण जब अपने घूमते घूमते जो है एक बार अपने घर नगर में जब आया तो रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि बचाकर सीधे घर की आंगन में सोने के लिए जब गोकर्ण पहुंचा तो अपने भाई को सोया देख ये धुंधकारी जो है रात के समय बड़ा विकट रूप धारण करके गोकर्ण के सामने दिखाने लग गया। कभी भेड़ बनता, कभी हाथी बनता, भैंसा बनता, इस प्रकार से गोकर्ण के सामने घूमने लग गया। गोकर्ण ने ज्ञान की दृष्टि से देखा और देख करके कहा कि तू कौन है। और आगे की कथा जो है आगे की भाग में दिखाएंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।